बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बात करूंगा सऊदी अरब में यूज़ होने वाले तमाम मोबाइल नेटवर्क के हवाले से। इन नेटवर्क का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। तो जब भी कभी आप पहली मर्तबा सऊदी अरब में आते हैं तो आप जो सिम खरीदेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, आप उसको अपने पासपोर्ट पर ख़रीदते हैं या आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं, किसी रिश्तेदार से कहते हैं, वो आपको सिम खरीद के दे देता है जो कि उसके नाम पे होती है। अब अगर ये है कि आपने कोई सिम अपने पासपोर्ट पर ख़रीदी है, तो आपको चाहिए कि जैसे ही आपका वर्क परमिट बनता है, आपका इकामा बनता है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप उस सिम को अपने इकामे के ऊपर ट्रांसफ़र कर लें, या आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई सिम खरीदी थी उसके इकामा के ऊपर, तो आपको उसको अपने इकामा पर ट्रांसफ़र करवा लेना है, क्योंकि आप यहाँ वर्क परमिट आपका बन चुका है। जैसे ही आपका वर्क परमिट बनेगा तो आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, या इसके बाद आप सऊदी अरब की और भी बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करेंगे। उन तमाम सर्विसेज के अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो आपका मोबाइल नंबर होता है। आप जैसे ही मोबाइल नंबर उसके अंदर डालेंगे, वहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी वापस आपने उस जगह पे डालना होगा, तो आपको अदर सर्विसेज मिल सकती हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि हमें जो भी नेटवर्क यूज़ करना है वो हमारे नाम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी का नाम का नेटवर्क यूज़ करते हैं, वो उसको बंद करवा देता है, तो आप वो सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते जहाँ-जहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ था। फिर वो एक लंबा प्रोसीजर है। ठीक है? तो इसलिए बेहतर ये है कि आप शुरू से ही जब आपका इकामा बने तो आपने एक जो सिम खरीदनी है वो आपके नाम पे होनी चाहिए, या फिर ये है कि आप उसको अपने नाम पे करवा लें, जो सिम भी आप पहले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने एक सिम खरीदी, उसको अपने नाम पे करवाना ज़रूरी है। वहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम के साथ-साथ ये चेक करते रहें कि आपने जो सिम खरीदी थी, उसके अलावा तो नहीं कोई सिम आपके नाम पे चल रही। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके इकामा पे किसी दूसरे आदमी को सिम इश्यू कर दी, ठीक है? या आपने कोई सिम एक्टिव करवाई और बाद में आप भूल गए उसको बंद करवाना। अब वो सिम कोई और यूज़ कर रहा है, या कोई सिम गुम हो गई, आपने कोई दूसरी सिम खरीद ली, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको कुछ-कुछ टाइम के बाद जाके ये चीज़ चेक करनी है कि आपके नाम पे कितनी सिम चल रही हैं। अब जो सिम आपके नाम पे आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको चाहिए कि आपने उसको बंद करवाना है, ठीक है? ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो उसको बंद कैसे करवाएँगे वो तो हम चीज़ उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएँगे। लेकिन आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम चल रही हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। तो आपने जाके सिंपल यहाँ पे गूगल के अंदर जाके लिखना है CITC, ठीक है? तो CITC में जाएँगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है अरगामी CITC। इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे ये एक साइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आपने स्टार्ट सर्विस कर देना है। स्टार्ट सर्विस करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप आ जाएं। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देना है, आपने बिजनेस पे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना आईडी नंबर डालना है, यानी कि आपने अपना इकामा नंबर डालना है। यहाँ पे मैं अपना इकामा नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वो मांग रहा है, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ कह रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ सिंपल गूगल में जाएं, यहाँ पे लिखते हैं डेट कन्वर्टर। डेट कन्वर्टर में जाएंगे सबसे पहली ऑप्शन में, यहाँ पे जाके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ था वो डाल दें। इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे डेट नीचे आ गई है 22/2/1409। आप सिंपल यहाँ वापस जाएंगे। 22/2 है तो ये दूसरा महीना सफ़र है, 22 तारीख है, और यहाँ पे जाके आपने कर देना है 1409। ठीक है, 1409, 22/2/1409 वही डेट हमने डाल दी। अब यहाँ पे जो लेटर लिखे हैं वो हमने यहाँ पे डाल देना है। कैपिटल में ई है, कैपिटल में के है, और स्मॉल में फिर टी है। यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक करना है।
यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। अब क्योंकि मेरा नंबर रजिस्टर्ड है तो आप देखें कि मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है और मुझे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगी यहाँ से ओटीपी यहाँ पे लिखते हुए। कंटिन्यू कर देंगे इसको। अब यहाँ पे देखें ये नीचे बता रहा है, ये ऊपर सारा मेरा डाटा है, मेरा आईडी है, मेरा मोबाइल नंबर है, ये सब चीज़ें जो मैंने फिल की थी। इसके नीचे आप देखें यहाँ पे इसने मेरे 2 मोबाइल नंबर दे दिए हैं। दोनों नेटवर्क मैं ज़ैन के यूज़ कर रहा हूँ और ये प्रीपेड एक नेटवर्क है, एक पोस्टपेड नेटवर्क है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे मोबाइल नेटवर्क है। तो इस तरीके से हम जाकर ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम एक्टिव है। और आपको चाहिए कि आप यहाँ पे अपना जब भी डाटा देख लें तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपने जाके इस डाटे को कैसे ठीक करवाना है। अगर ज़ैन के अलावा एसटीसी का आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एसटीसी होगा और ये भी पता चल जाएगा कि अदर नेटवर्क कौन कौन से ऐसे आ गए हैं यहाँ पे जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे, वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने जाके वो नेटवर्क ना फौरी तौर पे बंद करवा देने हैं। ठीक है, अगर एसटीसी होगा तो एसटीसी से रब्ता करें, अगर ज़ैन है तो ज़ैन से रब्ता करें, अगर मोबाइल ही आप यूज़ कर रहे हैं तो आप मोबाइल ही से रब्ता करेंगे कि ये नंबर मेरे इस्तेमाल में नहीं है और मैंने इसको बंद करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं।